अगर आपके पास H प्लस CSB क्रेडिट कार्ड है तो इसको फेंक दीजिए, क्योंकि इस कार्ड पर अनाउंस हो गया मेजर डिवेल्युएशन। सबसे पहले इस कार्ड पे 1 जून 2026 से ये सारे के सारे चेंजेस एप्लीकेबल होने वाले हैं, जिसके बाद से ये कार्ड जितना पहले बेनिफिशियल था उतना नहीं रह जाएगा। लास्ट टाइम जब इस कार्ड पे चेंजेस किए गए थे तो सबसे बड़ा जो चेंज किया गया था वो ट्रांजैक्शन का कर दिया गया था कि हर ट्रांजैक्शन पर एक कैपिंग होगी, कि हर ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम आप 200 रुपीज़ ही अर्न कर पाएंगे, जिससे जो टोटल फ्रूट था इस क्रेडिट कार्ड का वो मिलना बंद हो गया था। क्योंकि जो 10% कैशबैक मिला करता था आपके फेवरेट ब्रांड्स पर, जिसमें अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट आया करते थे एंड अदर्स भी आते थे, तो वहाँ पे सिर्फ 200 रुपये हर ट्रांजैक्शन की वजह से एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जिसकी वजह से कार्ड इतना यूज़फुल नहीं रह गया था। एंड अब इस कार्ड को और भी ज़्यादा नॉन यूज़फुल बना दिया है, क्योंकि 1 जून से जो चेंजेस एप्लीकेबल होने वाले हैं वो इस कार्ड की जो यूजेबिलिटी है उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो इस कार्ड पे आपको जूल्स मिलते हैं, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट जूल्स में मिलते हैं, तो उनकी वैल्यू अब चेंज कर दी गई है। अब इस कार्ड से जो भी आप जूल्स अर्न करेंगे, अगर उनको जुपिटर फ्लाइट, जुपिटर स्टोर, ब्रांड वाउचर्स, डिजिटल गोल्ड पर आप रिडीम करते हैं, तभी आपको 1 जूल की वैल्यू 20 पैसा मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप अपने जूल्स को स्टेटमेंट, क्रेडिट, बिल पेमेंट्स, कैश या कैश इक्विवेलेंट विड्रॉल्स में रिडीम करते हैं, तो यहाँ पर अब आपको एक जो जूल है उसकी वैल्यू सिर्फ 14 पैसा मिलेगी। पहले यहाँ पर भी आपको 20 पैसा ही मिलती थी, इस वजह से आपको 10% तक का कैशबैक मिल जाया करता था जब आप अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे स्पेंड करते थे, क्योंकि जो जूल्स आपने अर्न किए होते थे उनको डायरेक्टली आप कैश में रिडीम करते थे एंड आपको 50 जूल्स मिलते थे, जिनकी वैल्यू आपको 10 रुपीज़ मिल जाती थी। बट अब ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्लैब बेस्ड इनके वैल्यूज़ हुए हैं, जो जूल्स हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि जो आगे इसमें चेंजेस हुए हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। अभी तक इस क्रेडिट कार्ड पर जब आप अपने फेवरेट ब्रांड, जिसमें कि आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा क्लिक, अजियो, नाइका, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, ट्रेंड रिटेल या फिर टाटा रिटेल, रिलायंस रिटेल, इन सभी पर आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते थे तो यहाँ पर आपको 50 जूल्स मिलते थे, जिनकी वैल्यू स्ट्रेट 10 रुपीज़ होती थी, तो आपको 10% कैशबैक मिलता था। यहाँ पर आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलते थे, जैसे कि आपका जो कैटेगरी कैपिंग थी, यानी कि जो शॉपिंग की टोटल कैटेगरी है जिसपे आपको 10% कैशबैक मिलता था, इसमें आप हर महीना सिर्फ 2000 रुपये सेव कर सकते थे। मर्चेंट कैपिंग 600 रुपीज़ की थी एंड ट्रांजैक्शनल लेवल 200 रुपीज़ का था, मतलब हर ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम 200 रुपये ही आप अर्न कर सकते थे। पहले ट्रांजैक्शन लेवल कैपिंग नहीं हुआ करती थी, बट इसको रिसेंटली लॉन्च किया था, जिसकी वजह से आपको 10% जो पर्टिकुलर इन मर्चेंट्स पे मिला करता था उसका ज़्यादा कोई फायदा रह नहीं गया था। मर्चेंट कैपिंग और जो कैटेगरी कैपिंग है ऑब्वियसली वो बढ़ाई गई थी, बट ट्रांजैक्शन कैपिंग की वजह से ज़्यादा यूजफुल नहीं रह गया था। बट अब 1 जून 2026 से इन सभी ब्रांड्स पर जब आप 100 रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स अभी भी मिलेंगे। बट क्योंकि अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली कैशबैक की ये गारंटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसकी वैल्यू चेंज कर दी है, तो कैटेगरी कैपिंग इन्होंने 10,000 जूल्स की कर दी है, मर्चेंट कैपिंग 3000 की कर दी है एंड ट्रांजैक्शन लेवल कैपिंग 1000 रुपीज़ की कर दी है। पहले ये कैश में थी, अब ये जूल पॉइंट्स में है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो 10,000 आप जूल्स अर्न करेंगे कैटेगरी कैपिंग में, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू 2000 रुपये मैक्सिमम ले सकते हैं अगर आप 20 पैसा वाली कैटेगरी में रिडीम करते हैं। बट अगर आप इनको 20 पैसा में रिडीम नहीं करते और आप 14 पैसा वाली में, यानी कि आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं, कैश में इसको रिडीम करना चाहते हैं, तो अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1400 रुपीज़ की ही मिलेगी, यानी कि पूरे 600 रुपीज़ का नुकसान आपको होगा। मर्चेंट कैपिंग में यहाँ 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स करती हैं। अगर आप चाहें तो 20 पैसा वाली कैटेगरी में अगर रिडीम करते हैं तो यहाँ पर अभी भी आपको 600 रुपीज़ मिल सकते हैं वैल्यू बैक में। बट अगर आप चाहते हैं कि कैश में इसको रिडीम कर ले तो आपको यहाँ पे सिर्फ 420 रुपीज़ पर मर्चेंट मिलेंगे। एंड जो ट्रांजैक्शन कैपिंग पहले 200 रुपीज़ की थी, क्योंकि अब जो रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू चेंज हो गई है, तो स्पेसिफिक जो कैटेगरी है उस पर रिडीम करने पर 20 पैसा वाली में अभी भी यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। बट अगर आप कैश में रिडीम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 140 रुपये मिलेंगे। आई होप ये जो चेंज इंट्रोड्यूस हुआ है आपको समझ आ गया। अगर नहीं हुआ है तो पीछे रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। पहले इस कार्ड से जुपिटर फ्लाइट्स पे आपको यहाँ पर 7% का कैशबैक मिलता था और कोई कैपिंग नहीं होती थी, बट अब जुपिटर फ्लाइट्स पर आपको सिर्फ 25% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एंड यहाँ पे 5000 जूल्स की कैपिंग होगी, यानी कि मैक्सिमम जो आप यहाँ पर कैशबैक अर्न कर पाएंगे वो 5% कर पाएंगे, क्योंकि 25% कर दिए गए जूल्स, एंड जो मिनिमम है वो आप सिर्फ 3.5% कैशबैक अर्न कर पाएंगे अपने जुपिटर फ्लाइट्स पर। दैट इज़ मैसिव डिवेल्युएशन। पहले बाकी अदर जो ट्रैवल स्पेंड्स आप क्या करते थे, अदर थर्ड पार्टी ऐप से या फिर अदर कोई चैनल से करते थे, तो यहाँ पर आपको MMT, EMT, यात्रा, क्लियर ट्रिप पर 5% का कैशबैक मिलता था और कैटेगरी कैपिंग होती थी 1000 रुपीज़ पर मंथ की। बट अब इस बेनिफिट को टोटली रिमूव कर दिया गया है। बाकी अदर स्पेंड्स पर आपको यहाँ पर 5 जूल्स मिलते थे, यानी कि 1% का कैशबैक मिलता था अदर कैटेगरीज पर।
एक्सक्लूडेड कैटेगरीज को छोड़कर। बट अब आपको यहाँ पर जो है 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, बट अश्योर्ड 1% का कैशबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करेगा कि आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कहाँ कर रहे हैं। या तो आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू मैक्सिमम 1% ले सकते हैं, या फिर अगर 14% वाली यानी कि कैश में कन्वर्ट कराना चाहते हैं अपने 5 जूल्स को, तो यहाँ पर आपको अब वैल्यू बैक कम मिलेगा एंड मैक्सिमम बचत सिर्फ 70 पैसे की हो पाएगी। तो ये मैसिव डिवैल्यूएशन इस कार्ड पे अनाउंस हुआ है। 1 जून 2026 से ये चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसके बाद से क्रेडिट कार्ड अब इतना बेनिफिशियल नहीं रह जाएगा। सबसे पहले तो इसका ड्रॉबैक यही था कि जो ट्रांजैक्शन कैपिंग लगाई थी 50 जूल्स वाली कैटेगरी में, शॉपिंग वाली में बेसिकली, तो 200 रुपीज़ का जो ट्रांजैक्शन कैपिंग था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन के लिए इस कार्ड को यूज़ करना बेफजूल था, क्योंकि उसके बाद आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता। बट अब आपके रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू घटा के तो ये और भी इस कार्ड का बुरा हाल कर दिया है। आपका क्या मानना है इस अपडेट के बाद? क्या आप इस कार्ड को कंटिन्यू करना चाहेंगे? इफ़ यस, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते, सारी बातें मुझे कमेंट में बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। इफ़ यस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू अप्रिशिएट आवर एफर्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।